बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 4, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड की एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हम लोगों ने सारी रीडिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं, और क्वेश्चन आंसर्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, आपने इसको डिफाइन करना है। तो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो climate is defined as the average weather condition in an area over a long period of time. It is usually the average weather usually taken or over a 30 years time period for a particular region. अब वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट वो होता है, एक एवरेज वेदर कंडीशन है जो काफ़ी अर्से तक एक ही जैसी रहती है। यानी कि यहाँ पर है ना ये जो है कि हमारे यहाँ मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक हमारे पास गर्मियाँ ही रहती हैं, और फिर आगे जाके सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर दोबारा गर्मियाँ आ जाती हैं। यानी कि काफ़ी अरसे तक के टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये एक चेंज नहीं होता हमारा। ये कोई 30 साल पहले मतलब इसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि हमारे अंदर अगर हम वेदर को देखें तो वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। देन सेकंड है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। अब आपने बताना है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। मैं आप लोगों को डिफरेंस भी शो कर रही हूँ, ये लीजिए। सबसे पहले आप डिफरेंस हमेशा आप बीच में लाइन लगाते हैं डिफरेंस के अंदर, और एक तरफ हम लिखेंगे वेदर, दूसरी तरफ लिखेंगे क्लाइमेट। वेदर के अंदर देखें, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, वेदर इज डे टू डे इन्फॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन एनी एरिया। जब फिर क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट इज द स्टैटिकल वेदर इन्फॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स information about the average weather condition of a particular place over a long period of time. The second point है, the changes in the weather condition can be observed very frequently. The changes in climate take a longer time to change. The short-term atmospheric condition of any area or place in the weather which may vary by time to time. The long-term, ये अब climate का है, the long-term average weather atmospheric condition of a place or country is the climate. ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। आपने मैक्सिमम आपके जितना मर्जी लिख लें कि मिनिमम आपके 3 पॉइंट्स होने चाहिए डिफरेंस में, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। इनके वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अर्थ के क्लाइमेट में चेंजेस लाते हैं। नंबर 1, लैटिट्यूड, प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर, टोपोग्राफी, ओशन करेंट्स एंड देन प्रिवेलिंग विंड्स। Question number 4, how do we divide the world's climate according to the lines of latitude। हमने किस तरह से वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिवाइड किया लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले आप लिखेंगे द वर्ल्ड क्लाइमेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। फिर लिखेंगे ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन और फिर फ्रिज्ड जोन। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर आप पेज नंबर 26 यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से क्लाइमेट 25 से शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर ये 4 पूरे के पूरे लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने डिटेल नोट कहा है। शॉर्ट कहा होता तो मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बता देती हूँ। उन्होंने कहा है ब्रीफली एक्सप्लेन करो, डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो आपने इसकी क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान के चारों रीजन ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बी पर, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। आपने करेक्ट आंसर को ब्लैंक में लिखना, ठीक है। सबसे पहले है द डैश चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर वेदर, ठीक है। उसके बाद द हायर द लैटिट्यूड द लेस सनलाइट अ प्लेस विल गेट। द लीववर्ड साइड ऑफ द माउंटेन डज नॉट गेट रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज रेन शैडो इफेक्ट। द ट्रॉपिकल जोन लाइज बिटवीन 23.5 north and south of the equator. The subtropical continental areas include the coastal strip around the Karachi and Makran। देख लीजिए आप सारे, ये लीजिए। उसके बाद बात करते हैं सी की, सी पोर्शन की। तो उसमें है राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। ये मैंने क्रॉस और टिक लगा दिया, आप लोग टी और एफ लिख दीजिएगा इसकी जगह। द वेदर इज द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्रॉस। ये आज मेरी जगह बारिश हो रही है, कल आज मेरे इलाके में बारिश हो रही है और मरी में स्नोफॉल हो रही होगी, ठीक है। या फिर मेरे यहाँ इस्लामाबाद में बारिश है
और जबकि हम मियाँ वाली साइड पर देखें तो वहाँ पे गर्मी है, ठीक है। तो हर जगह पर सेम नहीं रहता। लोकेशन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन हैव अ लोअर एवरेज टेम्परेचर देन वन एट द बेस ऑफ द माउंटेन, ट्रू। Ocean currents can warm or cool the air above and thus affect climate, true. The fridge zone is the coldest region of the earth, true. Subtropical continental lowland include the interior of Punjab and Sindh province, true. तो जी हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप लोगों की जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर हो चुकी होगी। ये था आज का लेक्चर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।